From New York, Late Night Show with Faiq Siddiqi. अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, हिंदू मुर्दे को और नून लीग रिकॉर्ड को जलाकर समझते हैं कि हिसाब किताब नहीं होगा, जबकि हिसाब किताब होता है, हिसाब किताब होगा। अभी शुगर और आटा माफिया के ख़िलाफ़ जब रिपोर्ट सामने आई तो कहने लगे कि ये तो रिपोर्ट पहले लीक हो गई थी, इस वजह से इमरान खान साहब ने इसको शाया कर दिया, वरना ये उसको शाया नहीं करते। फिक्र न कीजिए, अब एक दूसरी रिपोर्ट 25 तारीख को सामने आने वाली है जो अब आपको लीक कर देगी। अपनी पैंट का ख्याल रखिए। इस रिपोर्ट में ऐसा अहम क्या है? देखिए, पिछले 10 सालों में पाकिस्तान का हिसाब किताब लगाया गया। पिछले 10 सालों में कर्जा 6,000 अरब से बढ़कर 30,000 अरब तक कैसे पहुंचा, और उस 30,000 अरब में इन दोनों हुकूमतों ने क्या बनाया, कितने डैम बनाए, कितने रोड्स बनाए, कितनी सिटीज आबाद की, क्या किया, क्या उस पैसे का वो पैसा कहाँ गया, कहाँ कहाँ प्रॉपर्टीज खरीदी गई, किस किस ने प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, दुबई, लंदन, तो सारा हिसाब किताब कट्ठा चट्टा उसमें होगा। जवाब दे बेवफा ज़माने, जवाब दे। ये आ रही है रिपोर्ट। अब आइए ज़रा सिंसियर होकर ज़रा जायज़ा लीजिए सच्चाई से कि हक़ाइक़ क्या है। देखिए, अब ये प्रोपेगेंडा सामने आ रहा है जनाब, 25 तारीख से इमरान खान साहब की रुखसती का दिन शुरू होने वाला है। अच्छा, ये बात हम पहले दिन से सुन रहे हैं और आज भी सुन रहे हैं, लेकिन जब अल्लाह रखे तो बंदा क्या चखेगा, क्या करेगा। हक़ाइक़ ये है कि कोरोना वायरस ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान बहुत तेज़ी से अच्छी डायरेक्शन में जाने वाला है इमरान खान की क़यादत में। अब आप मुझसे पूछिए कि भाई क्यों कैसे, आप सबूत दीजिए। देखिए, पॉइंट नंबर 1, IMF से, FTF से हमें एक डिफर्ड प्लान पेमेंट का ज़रूर मिलेगा। कर्जा भले माफ़ ना हो, अगर पाकिस्तान को साल भर के लिए ये प्लान मिल जाए कि अभी पेमेंट ना करनी पड़े, तो साल भर के अंदर हम अपने आप को बहुत ज़रा मजबूत कर पाएंगे अपनी मईशत को। ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, देखिए, पूरी दुनिया में, मैं आप हक़ाइक़ के साथ आपसे बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में ऑयल की कीमतें बहुत कम आई हैं। जब बजट हमने बनाया था तो बहुत हाई प्राइस पे बनाया था, अब लो पे जब आएगा तो महंगाई को कंट्रोल करने में हुकूमत को काफ़ी ताउन हासिल होगा। अच्छा, पॉइंट नंबर 3, CPEC में गवादर की बंदरगाह जो है उसने काम शुरू कर दिया है जी। दुश्मन बिगल बजाते रहे, ड्रम बजाते रहे, उसने काम शुरू कर दिया है। और हर साल सिर्फ रोड टैक्स जो होता है, टोल वगैरह, उससे ही सिर्फ बिजनेस से, सिर्फ उस टोल से $6 to 8 बिलियन का पाकिस्तान को फायदा है। नोट कीजिए। पॉइंट नंबर 4, टैक्स नेट हुकूमत ने बड़ा किया है। पिछली हुकूमतें न खुद टैक्स देती थी, न उस पर ज़्यादा तवज्जो देती थी। वो इसी किस्म के बेचारे मोरन थे, बस उनका यही तरीक़ाकार था। इस हुकूमत ने प्रॉपर तवज्जो दी है, टैक्स नेट बढ़ा है हमारा, जिससे ख़जाने में कुछ पैसे आएंगे। और पॉइंट नंबर 5, आप जाके चेक कीजिए, रिसर्च कीजिए, पाकिस्तान की रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं एंड गोइंग अप टू $23 बिलियन ये ओवरसीज पाकिस्तानीज जो भेजते हैं। तो ये सारे चीज़ें जो हैं ये आगे की तरफ पाकिस्तान इंशाल्लाह जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इमरान खान ने कहा तो लोगों ने, कुछ दीवाने जो मोरॉन्स हैं वो मजाक उड़ाते हैं कि 1 लाख घर कब बनेंगे। अच्छा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का दर्जा और जो पैकेज दिया है उससे क्या होगा, इतने बड़े पैमाने पे चेंज आने वाली है कि 40 सनतें, इंडस्ट्रीज हैं जो एक्टिव हो जाएंगी। मतलब अभी तक आप ये समझते थे सीमेंट और बजरी, सीमेंट वाले को काम मिलेगा, बिजली वाले को काम मिलेगा, लकड़ी वाले को काम मिलेगा, इलेक्ट्रिक वाले को काम मिलेगा, जो ट्रकिंग वाले हैं हत्ता के गाड़ी वाले उनको काम मिलेगा, लोहे वाले को काम मिलेगा, इंजीनियर को काम मिलेगा, सबको काम मिलेगा पाकिस्तान में इस इतने बड़े इनकलाब में काम करते हुए। तो ये सवाल ये पैदा होता है, सवाल ये पूछिए आप अपने आप से भी, मुझसे भी, कि भाई अगर ये इतना ही अच्छा प्लान है, क्या इमरान खान ख्वाब दिखा रहे हैं
ये अगर सच्ची बात है तो पहले वालों ने क्यों नहीं कर लिया? बात ये है, पहले वालों ने इसलिए नहीं किया, इसलिए नहीं कर सके कि वो मनी सेंटर्ड, सेल्फ सेंटर्ड लोग थे। उनको अपनी मिलों से वास्ता था कि मैं शुगर मिलें बढ़ा लूं हैं और घोड़े के साथ घोड़ खिलाऊं और घोड़ा गाड़ी करूं। अच्छा, दूसरे को ये था कि मैं लंदन में और पूरे स्विट्जरलैंड में फ्लैट्स खरीद लूं और जायदादें बढ़ा लूं। उन्होंने वो बढ़ा ली, जद्दा में स्टील मिल लगा ली, भारत में स्टील मिल लगा ली। बस वो मनी सेंटर अपनी ज़ात तक थे, पाकिस्तान उनके लिए कमाई का जरिया था, उन्होंने किया। इमरान खान का मामला मुख्तलिफ है कि वो मिशन सेंटर्ड है, वो नेशन सेंटर्ड आदमी है, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। इन हजरात ने अपनी सिक्योरिटी पर 847 करोड़ रुपए खर्च किए नवाज शरीफ साहब ने। 541 करोड़ रुपए शहबाज शरीफ छोटे मियां ने किए और 300 करोड़ आसिफ जरदारी ने किए। और ये मर्द आहन जो निकल जाता है, अल्लाह का नाम लेके घर से 2 रकात नमाज नफिल पढ़ता है, हाथ में तस्बीह ली और निकल जाते हैं, कोई सिक्योरिटी पे ऐसा खर्चा नहीं। क्यों? ये बिलीवर है, ये कहता है कि कैसा माझी कहाँ की नैया, तैर के दरिया पार करो। इस कौम को लेके आगे बढ़ना है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को आगे बढ़ाए और इमरान खान का इसीलिए साथ दीजिए कि वो पाकिस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेरी वीडियोस मौजूद हैं यूट्यूब पे, फ़ाइक सिद्दीकी शो। अगर आप पसंद फरमाएं, सब्सक्राइब करें तो बड़ी इनायत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।